हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न न्यू सिलेबस इलस्ट्रेशन नंबर 19, लास्ट प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन का 19 प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इजी प्रॉब्लम है अगर आपको टेबल समझ में आए तो। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव का आपको प्रॉब्लम दिया है और आपको प्रॉब्लम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और एडजस्टमेंट दिया है टेबल फॉर्मेट में। विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है या आपको कैपिटल फंड कैलकुलेट करने का है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो लास्ट एडजस्टमेंट में पर्टिकुलर के लास्ट इसमें क्या बोला आपको, सेकंड लास्ट में कैपिटल फंड 10,13,000। अब फोकस कीजिए, कल के प्रॉब्लम में मैंने क्या बोला था आपको कि जो पहला कॉलम होता है 1 अप्रैल 2019 का करंट ईयर का, उसके ऊपर आपको लिखने का है बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर और उसके ऊपर आप लोग को लिखने का है लास्ट ईयर। क्या लिखने का है? लास्ट ईयर। आपके बुक में उस पहले कॉलम के ऊपर लिख दीजिए लास्ट ईयर। बिलीव मी, ये ट्रिक आपको ऐसे प्रॉब्लम समझने में 100% आपका साथ देगी। पहले प्रॉब्लम के ऊपर आपको लिखने का है लास्ट ईयर और दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर आपको लिखने का है करंट ईयर। इतना हो गया। अब एडजस्टमेंट कैसे पढ़ेंगे हम देखेंगे। कैपिटल फंड तो दिया आपका 10,13,000, जो कैपिटल फंड आपको एज इट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करने का है। अब एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होने के बाद कॉलम, फर्स्ट कॉलम के ऊपर देखिए, आपने फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, लास्ट ईयर। अब पढ़ेंगे कैसे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, लास्ट ईयर। तो पढ़ने का कैसा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर 9,000। तो इसका मतलब लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आपको आना बाकी था, 9,000। तो वो सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट बैलेंस शीट में कहाँ पे मिलेगा, 9,000। इसका मतलब लास्ट ईयर के आपके 9,000 आने के थे सब्सक्रिप्शन के। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने एज अ सब्सक्रिप्शन कितना रुपए रकम रिसीव किया है। आपने कितना रिसीव किया है, 1,03,000। इतना तो क्लियर हो गया। अब एक वर्किंग नोट का पेज लीजिए, कोई सा भी एक सादा पेज लिखिए, उसके ऊपर लिखिए सब्सक्रिप्शन 1,03,000। उसके ऊपर लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन 1,03,000। अब और एक बार पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर 9,000। तो 9,000 जो सब्सक्रिप्शन है वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, तो वो लास्ट ईयर करंट ईयर में क्या होगा, लेस, क्योंकि वो लास्ट ईयर का 9,000 आना था। ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना रुपए रिसीव किया, 1,03,000। तो उस 1,03,000 में से 9,000 क्या होंगे, लेस कर दीजिए। 1,03,000 में से 9,000, रिमेनिंग अमाउंट नीचे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट कॉलम में एडजस्टमेंट है, पढ़ेंगे कैसे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दूसरे कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 10,000। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऑलवेज क्या करते हैं, इनकम में ऐड। दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर। कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, पहले कॉलम के ऊपर लास्ट ईयर, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव्ड किया था। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में हमने एडवांस रिसीव्ड किया था, कितना हज़ार, 8,000। ये 8,000 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आपको कहाँ पे मिलेंगे, लायबिलिटीज साइड में। तो इसका मतलब और एक बार हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में अगर हम एडवांस रिसीव्ड करेंगे तो सोचो सर लास्ट ईयर में हमने एडवांस रिसीव्ड किया तो वो कौन सी ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का। जब लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर, मतलब अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर में था वो करंट ईयर में हो गया। सादी सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो 8,000 करंट ईयर के इनकम में क्या होगा, ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर था, उसकी एक ही पोस्टिंग होगी इनकम में ऐड, उसकी दूसरी पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर था। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड किया है। करंट ईयर में अगर हम सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव किया होगा तो वो रिलेटेड टू कौन सा होगा, नेक्स्ट ईयर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के पोस्टिंग होते हैं, तो वो 6,000
इनकम में क्या होगा, लेस, और लेस करके उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब जो आपने पेज लिया था उसके ऊपर सबसे पहले तो आपने 1,03,000 लिखा सब्सक्रिप्शन का, उसमें लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग के आपने 9,000 क्या कर दिया, लेस। उस लेस के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसमें ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बोल के 10,000 ऐड कर दो, बराबर। तो वो 10,000 क्या होंगे, ऐड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया था, लास्ट ईयर में वो अमाउंट हमारे लिए क्या थी, लायबिलिटीज थी, लेकिन करंट ईयर के लिए वो अमाउंट क्या है, इनकम। अब उस रिमेनिंग अमाउंट में 9,000 ऐड करने के बाद, सॉरी 9,000 लेस करने के बाद 10,000 आपने ऐड किया, अब 8,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐड, इतना हो गया। अब बाद में क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कॉलम के ऊपर क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर, मतलब सॉरी करंट ईयर। करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया था 6,000, तो वो 6,000 इनकम में क्या होगा, लेस होगा, वो 6,000 इनकम में लेस होगा। लेस होने के बाद दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी ये सब हम पढ़ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसके लिंक दी हुई है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन में स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बिल्डिंग साल के शुरुआत में 13 लाख था, पेमेंट साइड में चेक कीजिए ड्यूरिंग देयर में हमने कुछ बिल्डिंग परचेस किया क्या, नहीं। एट द एंड ऑफ ईयर कितना हुआ, 13 लाख, तो एज इट इज़ उस 13 लाख की पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में हमने 2 लाख रुपए किए थे, साल के एंड में भी 2 लाख रुपए है, तो सीधा सीधा 2 लाख रुपए कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैपिटल फंड तो हो गया। अब बिल्डिंग फंड देखिए, प्रॉब्लम में क्या बोला है कि साल के शुरुआत में हमारे पास बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज है, हमारे पास बिल्डिंग फंड का कितना रुपए लायबिलिटीज थी, 5 लाख रुपए। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, रिलेटेड टू बिल्डिंग फंड क्या बोला है आपको, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितना भी डोनेशन आपने रिसीव किया है वो आपको ट्रीट करना पड़ेगा स्पेशल डोनेशन, मीन्स डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। आपको क्या करने का है, 5 लाख रुपए लायबिलिटीज में लिखने का है, उस 5 लाख में बिल्डिंग फंड के 1.5 लाख रुपए क्या करने का है, ऐड। बस ऐड करने के बाद जो भी टोटल होगी वो टोटल आपको आउटर को लिखने का है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साल के शुरुआत में बिल्डिंग फंड की अमाउंट कितना थी, 5 लाख। सेकेंड कॉलम में देखिए आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब वो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर चेंज होगी। तो 5 लाख से वो अमाउंट कितना हो गया, 6,50,000, वो अमाउंट आपको आउटर को लिखने का है। ये हो गए सारे के सारे एडजस्टमेंट्स। अब पेमेंट साइड में देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम पोस्टिंग करेंगे। फर्नीचर एसेट है तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। मेडिसिन एक्सपेंडिचर, हॉनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन कीजिए वहाँ पे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल के लिए एसेट है, सर्जिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंडिचर है। कभी कभी ये दो एक साथ आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद बोला है फिक्स डिपॉजिट हॉस्पिटल के लिए एसेट है तो वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट आपको बोला है रिसिप्ट साइड में देखिए, सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी हो गया। सब्सक्रिप्शन ऐड लेस करने के बाद सब्सक्रिप्शन में हमने 2 ऐड किए और सब्सक्रिप्शन में हमने 2 क्या किए, लेस। ऐड लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कंपलसरी। उसके बाद एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है तो वो जाएगा इनकम साइड में। लाइफ मेंबरशिप फीस एज अ रेवेन्यू इनकम ट्रीट करने को बोला है आपको, इनकम में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो भी कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्ट है तो वो सब्सक्रिप्शन के वो 4 पोस्टिंग्स है। अब उसके शॉर्ट टेक्निक में आपको बताता हूँ। जो भी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट्स आप सेकेंड कॉलम में देख रहे हो 10,000 और 6,000, सिर्फ उसी सब्सक्रिप्शन की दूसरी पोस्टिंग होगी। जो पहले कॉलम में सब्सक्रिप्शन है वो बस एडलेस होगा। एक शॉर्ट टेक्निक है, जो दूसरे कॉलम में 2 अमाउंट देख रहे हो 10,000 और 6,000, उसकी दूसरी पोस्टिंग होगी। जो पहले कॉलम में है उसकी बस एक ही पोस्टिंग होगी, ऐड या लेस।
सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपको क्या बोला है, 2 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको, एक लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, इनकम में ऐड दूसरी पोस्टिंग एसेट। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको लास्ट ईयर के उतने अमाउंट आने थे। कितना अमाउंट आने का था, 9000। रिसिप्ट साइड में देखिए आपने ड्यूरिंग ईयर कितना रिसीव किया, 1,03,000। अब भाई साहब, मेरे भाई, लास्ट ईयर के 9,000 आने के थे, ड्यूरिंग द ईयर में तूने 1,03,000 रिसीव किए, इसका मतलब वो अमाउंट तूने रिसीव की होगी, बराबर। तो इनकम में से वो अमाउंट उसको क्या करने का है, सिर्फ लेस, दूसरी पोस्टिंग होगी क्या, नहीं। नेक्स्ट कॉल एडजस्टमेंट में आते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब 2 एडवांस है, एक तो होगा करंट ईयर का एडवांस जो तूने नेक्स्ट ईयर का इस साल में रिसीव किया होगा, और दूसरा क्या होगा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो तुझको लास्ट ईयर में आया होगा, बराबर। बेसिक है। पहला एडवांस कौन सा होगा, नेक्स्ट ईयर का जो तूने इस साल में रिसीव किया, दूसरा कौन सा होगा, करंट ईयर का जो तूने लास्ट ईयर में रिसीव किया। अब पहचानेंगे कैसे, करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन दिया है तुझको, पहले कॉलम में चेक कीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8000, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तूने लास्ट ईयर में रिसीव किया है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में वो कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इनकम में तुझको वो क्या करने का है, ऐड, क्योंकि वो अमाउंट लास्ट ईयर के लिए तुझको क्या थी, लायबिलिटीज थी, लेकिन करंट ईयर के लिए क्या है, वो तेरे लिए इनकम है, तो वो इनकम में क्या होगा, ऐड, उसकी दूसरी पोस्टिंग नहीं होगी। अब दूसरा सब्सक्रिप्शन जो तूने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में रिसीव किया है, दूसरा सब्सक्रिप्शन जो तूने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में रिसीव किया है, तो इसका मतलब वो 6000 तुझको करंट ईयर के लिए क्या है, इनकम नहीं, वो सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का तुझको करंट ईयर के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। तो वो 6000 इनकम में से तुझको क्या करना पड़ेगा, लेस, और उसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड एज ए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बेसिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 2 से 3 बार कर दो, एक बार अगर एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, बस गेम फिनिश, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर नंबर 22। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, जितना जल्द से जल्द प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे उतना ही अच्छा है। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल D A2 Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड।